दुनिया में बनाया सबसे महंगा घर ना ही अमेरिका में है और ना ही यूरोप में, वो है इंडिया के शहर मुंबई में। मुंबई के कुंबाला हिल्स के अल्टमाउंट रोड पर बना 27 स्टोरी बिल्डिंग इंडिया के बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी का घर है, जो मुंबई में एंटीलिया के नाम से जाना जाता है। इसकी कहानी शुरू होती है साल 2002 में, जब मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी की मौत हो चुकी होती है। उनकी मौत के बाद उनका बिजनेस कुछ समय बाद उनके दोनों बेटे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी में बढ़ जाता है। जायदाद का बंटवारा होने के बाद मुकेश अंबानी ने सोचा कुछ बड़ा किया जाए। इसके लिए मुकेश अंबानी ने जमीन ढूंढना चालू कर दिया, जिस पर वह दुनिया का सबसे बड़ा और आलीशान घर बनवा सके, जो कि उनके पिता के द्वारा दिए गए विरासत की एक निशानी हो। इस आलीशान घर के लिए जमीन ढूंढना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मुकेश अंबानी को एक ऐसी ज़मीन की तलाश थी जो 27 मंजिल इमारत का वजन आसानी से झेल सके और भूकंप या कोई भी डिजास्टर की मार झेल सके। इसके साथ ये ज़मीन ऐसी जगह पर होनी चाहिए थी जो मेन स्ट्रीम पर हो, और इसकी तलाश पूरी हुई मुंबई के अल्टमाउंट रोड पर। ये ज़मीन एक अनाथ आश्रम की थी, जिसे खरीदने के लिए मुंह मांगी कीमत दी जा रही थी, और 24 करोड़ रुपए में इस ज़मीन को खरीद लिया गया। ये ज़मीन 4 लाख स्क्वायर मीटर बड़ी थी। जैसे ही ज़मीन खरीद ली गई, इस पर एंटीलिया बनाने का काम शुरू हो गया। वैसे इस घर का नाम एंटीलिया अटलांटिक ओशन के पास एक आइलैंड एंटीलिया के नाम पर रखा गया। एंटीलिया के डिज़ाइन के लिए शिकागो के आर्किटेक्ट पैकिंसन बिल को दिया गया और कंस्ट्रक्शन का काम ऑस्ट्रेलियन कंपनी लाइटिंग होल्डिंग्स को। इस घर की बेस के लिए वही तरीका अपनाया गया जो कि बुर्ज खलीफा बनाने के लिए अपनाया था। एंटीलिया का फाउंडेशन बनाने के लिए लगभग 200 पाइप पिलर डाले गए, जिससे वह फ्यूचर में भूकंप को झेल सके। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये घर 8 रिएक्टर स्केल तक का भूकंप झेल सकता है। इसके बाद फाउंडेशन के ऊपर का काम बहुत ही तेज़ी से शुरू हुआ और देखते ही देखते 4 साल में 2010 में ये घर बनकर तैयार हो गया। लेकिन मुकेश अंबानी इस घर में प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि अंबानी परिवार ज्योतिष शास्त्रों में भरोसा रखते हैं, और इसलिए उन्होंने कई पंडितों से घर में प्रवेश करने का सही मुहूर्त निकलवाया। तो पंडितों ने 2 साल बाद यानी कि 2012 में घर में प्रवेश करने की अनुमति दे दी, और फिर मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ बड़ी धूमधाम से इस आलीशान बंगले में प्रवेश करते हैं। इस मौके पर मुकेश अंबानी ने 50 पंडितों को बुलाकर एक पूजा रखवाई और पूरे विधि विधान से घर के अंदर प्रवेश किया। 15,000 करोड़ रुपए में बने इस बंगले की सुविधा के बारे में बात करें तो एंटीलिया के शुरू के 6 फ्लोर पर आलीशान कार पार्किंग बना हुआ है। इस कार पार्किंग एरिया में 170 कार एक साथ खड़ी हो सकती है। आप सभी को यह तो मालूम ही होगा कि मुकेश अंबानी की फैमिली लग्जरी कार की कितनी शौकीन है, और उनकी कार कलेक्शन में 168 लग्जरी कार हैं। इस कार पार्किंग के अलावा कार सर्विस स्टेशन भी है, जहाँ सिर्फ अंबानी फैमिलीज की कार सर्विस होती हैं। और देखें तो इस बिल्डिंग में टोटल 9 एलिवेटर्स हैं, 3 स्विमिंग पूल्स, जिम, योगा स्टूडियो, डांस स्टूडियो, मंदिर, स्पा, एक प्राइवेट थिएटर जहाँ 50 लोग एक साथ बैठकर मूवी एंजॉय कर सकते हैं। इस घर में एक ऐसा रूम भी है जहाँ कड़कती गर्मी में भी बर्फ़ का मज़ा लिया जा सकता है। साथ ही इस बंगले के टॉप पर 3 हेलीपैड भी हैं। लेकिन हैरान की बात है कि 4 लाख स्क्वायर मीटर की बिल्डिंग में सिर्फ 5 लोगों के लिए बनाई गई है, यानी मुकेश अंबानी, उनकी वाइफ नीता अंबानी और उनके 3 बच्चे। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरान की बात यह है कि इन सब की देखभाल के लिए और इस आलीशान घर की देखभाल के लिए 600 लोगों का स्टाफ रखा गया है, जिसमें शेफ, क्लीनर, ड्राइवर, सिक्योरिटी स्टाफ, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर शामिल है। जब एंटीलिया 2010 में बनकर तैयार हुआ तो कई न्यूज़ चैनल्स ने यह सवाल किया कि एक ऐसा देश जो धीरे धीरे विकास कर रहा है और जिस देश के लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती, उस देश के ऐसे अरबपति को इतना महंगा घर बनवाना चाहिए। और जब इस महंगे घर पे रतन टाटा जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एंटीलिया निशानी है भारत के अमीर लोगों की, जो भारत के गरीबों को अनदेखा करती है। उन्होंने ये भी कहा कि अंबानी का आलीशान घर देखकर और उसकी कॉस्ट सुनकर वह हैरान है और दुखी भी। वे कहते हैं कि उस घर के रहने वाले लोगों को अपने आसपास रहने वालों की मदद करने के बारे में सोचना चाहिए था, और अगर वो ऐसा नहीं सोचते तो ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि भारत के ऐसे अमीर लोगों को अपनी वेल्थ से अपने आसपास के लोगों की मदद करने के बारे में सोचना चाहिए। वैसे 15,000 करोड़ रुपए का घर, वो भी 5 लोगों के लिए, वर्दी है।
मुकेश अंबानी का घर बस एक वैनिटी के लिए, यानी बस एक दिखावा। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये पैसों का वेस्टेज है। शायद इन पैसों का बेहतर इस्तेमाल भी हो सकता था। जैसे इसका कुछ परसेंटेज भी अगर गरीबों पर इस्तेमाल होता तो भारत की गरीबी कई हद तक सुधर जाती। वैसे आपकी क्या राय है?